राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम ग्रह शांति प्रकरण को समझने का प्रयास करेंगे। वर्तमान युग में देखा जा रहा है कि ग्रह शांति के नाम पर रत्न व्यापार या पत्थर व्यापार कहें, बहुत ही फला फूला है। कुछ भी हो, कोई भी ग्रह हो, ग्रह शांति तो रत्न धारण कर लो, पत्थर धारण कर पहन लो। क्या रत्न धारण करना ग्रह शांति है? रत्न धारण करने से ग्रह शांत होते हैं। ग्रह संबंधी दोषों की शांति होती है या निवारण होता है। ग्रह शांति एक भिन्न विषय है और आप विचार करें तो आपको पता चलेगा कि ये स्टोन सेल करने वाले स्टोन के विषय में स्वयं ही आपको एक बात बताते हुए बताएंगे कि ग्रहों की रश्मियां होती हैं जो आती हैं, ठीक। इनमें से आपके ऊपर जिन ग्रहों की रश्मियां कम थी जन्म काल में, वो आपके जन्म कुंडली में देखी जाती है। जिन ग्रहों की रश्मियां कम थी, पत्थरों का उन ग्रहों से संबंध होता है, तो उस कम रश्मि वाले ग्रह का रत्न यदि आप धारण कर लेंगे तो ये अपने ग्रह की रश्मियों का आकर्षण करेंगे, आकृष्ट करेंगे रश्मियों का, और आपके अंदर जो ग्रहों की रश्मियों का प्रभाव कम था उसकी पूर्ति करेंगे। चलो मान लिया, ठीक है, यहाँ तक तर्क की बात है। रश्मियों की ठीक है। अशुभ फल का क्या करोगे? ये तो रश्मियों का आकर्षण किया जाएगा पत्थर द्वारा, और जिनकी रश्मियां कम थी, जिनकी किरणें कम थी, उन किरणों की कमी को पूरा किया जाएगा, ठीक। अशुभ फल का निवारण इससे कैसे होगा? ये तो हुआ कि वो ग्रह उसकी किरणें कम पड़ी तो उसका प्रभाव कम है, अर्थात उससे निर्बल, दुर्बल, कमजोर ग्रह, निर्बल ग्रह, दुर्बल ग्रह, तो उसको सबल किया जाएगा। स्टोन पहनकर, पत्थर पहनकर उसको सबल किया जाएगा, यही ना। और सबल ग्रह का यदि अशुभ फल है तो क्या करें? जो ग्रह सबल ही है लेकिन उसका अशुभ फल है। शुभाशुभ दोनों फल मिश्रित होते हैं। सभी ग्रहों के शुभ फल भी होते हैं और अशुभ फल भी होते हैं। कोई भी ग्रह मात्र शुभद या मात्र अशुभ नहीं होता है, मिश्रित ही रहते हैं। किसी का शुभत्व अधिक होता है, किसी ग्रह में अशुभत्व की अधिकता होती है। वो कुंडली में ग्रहों की राशियों की स्थिति के अनुसार होती है कि एक ही ग्रह किसी भाव के लिए शुभ फलदायी होता है और किसी अन्य भाव के लिए अशुभ फलदायक होता है। तो ये स्थिति पर निर्भर करती है। तो अशुभ फल का निवारण कैसे होगा, यहाँ पर ये प्रश्न है। शांति का तात्पर्य है ग्रह के अशुभ फलों का निवारण करना। विषय को गंभीरता से समझें। शांति का तात्पर्य है ग्रह शांति। इसका तात्पर्य है कि ग्रह के अशुभ फल का निवारण करना, शुभ फल को बढ़ाना, अशुभ फल का निवारण करना। अब किरणें आई, ठीक, किरणों को आकर्षित किया रत्नों ने। वैसे हमारे हाथ में कोई है नहीं, ऐसे दिखा रहा हूँ, कोई भी है नहीं। तो
निर्बल ग्रह, दुर्बल ग्रह जो था वो सबल हो गया, बलवान हो गया, तो क्या हुआ, उसका शुभ फल भी बढ़ा और अशुभ फल क्या हुआ, अशुभ फल कम हो गया रत्न धारण से, नहीं, अशुभ फल भी बढ़ा। रत्न धारण करने पर ग्रह बलवान हुआ, उसके शुभ फलों की भी वृद्धि होगी, अशुभ फलों की भी वृद्धि होगी। और हम यहाँ पर यह कहना, यदि यह कहना भी सही नहीं है, फलों की वृद्धि होगी ही नहीं, शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ तो उसमें है ही। फलदायक शक्ति, फलदान की शक्ति, इसकी वृद्धि होगी। निर्बल ग्रह है तो उसका शुभाशुभ जो भी फल है वह कम प्राप्त होगा। सबल ग्रह है तो उसका जो भी शुभाशुभ फल है वह अधिक प्राप्त होगा, वह अधिक फलदायी है, अधिक फल से स्थापित करेगा। तो शुभ और अशुभ दोनों, रत्न धारण से शुभ फल और अशुभ फल दोनों प्राप्त होंगे, दोनों बढ़ेंगे। घुमा कर ये है, दोनों फल है तो दोनों फल प्राप्त होंगे। इसमें अशुभ का निवारण तो नहीं हुआ, रत्न धारण से अशुभ फलों का निवारण नहीं हुआ। समझ में आ गई होगी बात। अशुभ फलों का निवारण होता कैसे है? यद्यपि यदि कहें कि रत्न धारण की अपेक्षा यदि यंत्र धारण करें तो अशुभ फलों का निवारण होता है। ग्रहों का फल, ग्रहों के अशुभ फल का निवारण करना हो धारण के विषय में, तो रत्न धारण की अपेक्षा यंत्र धारण करने से अशुभ फलों का निवारण होता है। रत्न धारण में होता ही नहीं है, यंत्र धारण में अशुभ फलों का निवारण होता है। अर्थात रत्न के साथ यदि यंत्र धारण करें तो अशुभ फल का निवारण मान्य हो सकता है, माना जा सकता है कि अशुभ फल का भी निवारण हुआ। यंत्र धारण करने में शुभ फल की वृद्धि और अशुभ फल का निवारण दोनों है। अब जरी में भी दोनों प्रभाव है, शुभ वृद्धि अशुभ निवारण, किंतु यह प्रभाव आए, इस प्रभाव के लिए अभिमंत्रित होना भी आवश्यक होता है। उसमें ग्रह के मंत्र से अभिमंत्रण जब होता है तब जाकर उसमें शुभ फल दायकत्व, अशुभ फल निवारण की शक्ति समाहित होती है। चाहे यंत्र हो, जरी हो, और अभिमंत्रित कर देंगे तो रत्न में भी यह शक्ति आ जाएगी अशुभ निवारण की। अब अभिमंत्रित करने के लिए ही ग्रहों के मंत्र हैं और उनकी संख्या निर्धारित है कि इस ग्रह के मंत्र की इतनी संख्या में जप। इसका क्या तात्पर्य है कि इतनी संख्या जप करके यंत्र को अभिमंत्रित करो तब धारण करो। ये धारण प्रकरण पर ही चल रहे हैं, जप प्रकरण इसमें समाहित हो गया। जप शांति विधि में भी रहेगा और धारण विधि में भी रहेगा। जप पर गए हैं, धारण में 3 है, रत्न, यंत्र और जरी। मंत्र जो यहाँ पर है, मंत्र से अभिमंत्रित करने की व्यवस्था है। मंत्र से अभिमंत्रित, यंत्र धारण करेंगे लेकिन यंत्र को अभिमंत्रित करेंगे। जिस ग्रह का यंत्र है उस ग्रह के मंत्र का उसकी संख्या के अनुसार, और कलयुग में उस जो संख्या निर्धारित है उसका चतुर्गुणित कहा गया है, तो 4 गुना करके अभिमंत्रित करेंगे। तो उसमें अभिमंत्रित ऐसे नहीं होगा ना, पहले मंत्र का पुरस्चरण होगा। मंत्र के पुरस्चरण की जो संख्या है उस संख्या में मंत्र का पुरस्चरण होगा और उस पुरस्चरण के पश्चात वह अभिमंत्रण उस मंत्र से अभिमंत्रित
किया जा सकता है। पुरस्चरण करेंगे, उसका हवन करेंगे, हवन करने के पश्चात और शेष जो है वो सब क्रिया करके तब अभिमंत्रित होगा। ये प्रकरण हो गया। मंत्र जप, मंत्र का स्वतंत्र अधिकांशतः आपको ऐसा ही ग्रह शांति के नाम पर आपको जो बताया जाता है, देखने को यही मिलता है कि ग्रह शांति के रूप में या तो एक पक्ष है जो रत्न स्टोन सेल, और दूसरा पक्ष जो है कर्मकांड वाला, कर्मकांडियों वाला, ज्योतिषियों वाला, वो पक्ष आपको बस इस मंत्र के जप का विधान बताते हैं। यह मंत्र जप करो, और इससे आगे बढ़ेंगे तो कुछ दान प्रकरण में आ जाते हैं। ये दान करो, दान भी है, दान से भी अशुभ फल का निवारण होगा। मंत्र जप से भी ग्रहों की प्रसन्नता होगी, ग्रहों की कृपा प्राप्त होगी मंत्र जप से भी। लेकिन ये शांति विधि नहीं है। ग्रह शांति करनी हो, समझिए हम ग्रह शांति पर ही हैं। अभी तक ग्रह शांति के प्रकरण में एक विषय समाप्त हो गया कि रत्न धारण से ग्रह शांति नहीं होती है, यंत्र धारण से भी ग्रह शांति नहीं होती है। अशुभ फल का बहुत अंशों तक निवारण होता है, किंतु मात्र यंत्र धारण से भी उसको अभिमंत्रित कर लेंगे तो उस अशुभ फलों का अधिक निवारण होगा और शुभ फलों की अधिक प्राप्ति होगी, क्योंकि ग्रहों की कृपा प्राप्त होगी। यहाँ पर ग्रह की कृपा आएगी, प्रसन्नता पूर्वक ग्रहों की कृपा मिलेगी, जिस कारण से अशुभ फलों में कमी होगी। शांति, शांति जप से भी नहीं, मात्र जप से शांति नहीं है, शांति की विशेष विधि है। हम अलग अलग ग्रहों के, अलग अलग सभी ग्रहों की के शांति की विधि को जब समझेंगे तो सबका भिन्न भिन्न, सबके संबंध में भिन्न भिन्न विधि, आपको भिन्न भिन्न द्रव्य, भिन्न भिन्न वस्तुएं आएंगे, मिलेंगे, और सबके शांति की भिन्न विधि मिलेगी। यद्यपि विधि एक ही है, विधि एक ही है, उसमें भिन्नता क्या होगा कि आरंभ कब, सभी ग्रहों के आरंभ का अलग विधान होगा। यहाँ से आरंभ होगा, यहाँ से इतने दिनों तक व्रत, इतने सात सोमवार की शांति, चंद्र की शांति के तरफ 7 सोमवार, तो सोमवार के लिए, चंद्र के लिए अलग है, अलग सोमवार से सोमवार व्रत होगा, मंगल के लिए मंगल व्रत होगा, बुध के लिए बुध व्रत होगा, और कैसे होगा ये सब के लिए अंतर होगा। व्रत में अंतर हो जाएगा, दिन में अंतर हो जाएगा, और आरंभ से ही शांति का आरंभ प्रमुख है कि व्रत का आरंभ किस दिन से करेंगे। ग्रह की शांति एक भिन्न प्रकरण है कर्मकांड में, और ग्रह शांति के विषय में कोई परामर्श देने वाले नहीं है। ग्रह शांति का परामर्श ये क्यों, आप सोचिए थोड़ा सा, आपके यदि आप सामान्य ज्ञान रखते हैं ज्योतिष के विषय में, ज्योतिष के विषय में मतलब टीवी इत्यादि देखते हैं, मॉडर्न है, अपडेट हैं, तो आपसे ज्योतिष के एक पुस्तक का नाम पूछा जाए, एक दो, तो हो सकता है एक आध आप इधर के पुस्तक का भी, ग्रंथ का भी नाम लें, लेकिन एक किताब का नाम आप अवश्य बताएंगे, लाल किताब या काली किताब। यदि आप कर्मकांडी ज्योतिषी आदि नहीं है तो, ज्योतिषी को तो किताब पुस्तकों का नाम मालूम ही, ज्ञात ही है, हम उनके अतिरिक्त लोगों की बात कर रहे हैं। लाल किताब, काली किताब, हमने इसमें किताब है इसलिए हमने इस किताब को देखा ही नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन इसका प्रचार क्यों किया गया, किसने कर दिया कि आप इसका नाम जानते हैं? आप ज्योतिष के ग्रंथों का नाम नहीं जानते हैं, आप ज्योतिष के ग्रंथों का नाम नहीं जानते हैं कि किन किन विषयों के कौन कौन से ग्रंथ हैं।
लेकिन आप लाल किताब के बारे में जानते हैं, किसने आपको बता दिया, कैसे बता दिया, कैसे आप जान गए? थोड़ा विचार कीजिए। इसका प्रचार प्रसार किया गया, किसने किया? जो ऋषि महर्षि प्रणीत ज्योतिष विद्या के विरोधी हैं। किताब शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह किसका है। अब ये किताब पढ़ने वाले ज्योतिषी आपको ग्रह शांति विधि कैसे बता सकते हैं? प्रश्न यह है। ग्रह शांति की विधि वो नहीं बता सकते हैं, वो टोना टोटका इधर उधर की बात ही कर सकते हैं, शांति की विधि नहीं बता सकते। उनको ज्ञात भी नहीं होता है कि ग्रह शांति कैसे की जाती है, ग्रह शांति की क्या विधि है। हम अलग अलग प्रकार से ग्रह शांति विधि को समझेंगे, अलग अलग वीडियो में सभी ग्रहों के अलग अलग समझेंगे। और आलेख की यदि बात करें तो आलेख हमारे वेबसाइट पर प्रकाशित हैं। आलेखों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वेबसाइट है कर्मकांडविधि.in और वेबसाइट का नाम जो है ये तो URL है, कर्मकांडविधि.in URL है। संपूर्ण कर्मकांड विधि वेबसाइट का नाम है। यहाँ पर आपको नवग्रह शांति और सभी ग्रहों के अलग अलग शांति विधि के आलेख मिलेंगे, प्रकाशित हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शांति विधि भिन्न विषय है और ग्रहों के अशुभ फलों का निवारण जो है वो ग्रह शांति करने से ही होता है। इस बात को समझ लीजिए। अशुभ फलों का निवारण या पूर्ण निवारण न तो रत्न धारण से, न तो यंत्र धारण से, न तो दान मात्र से, मात्र कर रहे हैं इसका ध्यान रखिएगा, न तो जप मात्र से। अशुभ फलों का निवारण यदि होता है तो वो ग्रह शांति करने से होता है। जिस ग्रह का अशुभ फल अधिक हो और वह सबल भी हो, जिस ग्रह की अशुभता अधिक हो और वह सबल भी हो, अर्थात फल देने की क्षमता रखता हो, सब उसकी शांति सर्वाधिक अपेक्षित होती है, सर्वाधिक आवश्यक होती है। यदि ग्रह सबल है और अशुभत्व उसमें है, जैसे सबल है किंतु अष्टमेश है, 2 स्थानेश है, तो अशुभ फल भी देगा, उसमें अशुभत्व है। अशुभत्व के निवारण हेतु उसकी शांति की जाएगी। लेकिन अभी के ज्योतिषी आपको ऐसा तो नहीं बताएंगे। ये ज्योतिषी आपको उसके शांति की विधि नहीं कहेंगे कि इसके शांति की आवश्यकता है, इसको शांत, इसमें अशुभ फल है और यह फल देने वाला है इसलिए अशुभ फल भी देगा और इसलिए इसके शांति की आवश्यकता है, इसकी शांति करो। शांति विधि की चर्चा ही समाप्त हो चुकी है। लेकिन कर्मकांडियों को इसका ज्ञान होना आवश्यक है। ज्योतिषियों को हो अथवा नहीं हो, कर्मकांडियों को रहना आवश्यक है कि ग्रह शांति कैसे होती है। ग्रह शांति विधि की चर्चा हम क्रमशः करेंगे। पहले नवग्रह शांति विधि और फिर सूर्य चंद्र मंगल इत्यादि की शांति विधि को समझेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पढ़ना चाहे आलेख तो लिंक मिल जाएगा सभी आलेखों का, आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।